हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के चलते जो सीबीएसई बोर्ड ने है 9 to +2 क्लास का जो सिलेबस है वो कुछ रिड्यूस कर दिया है। जो रिवाइज सिलेबस है आप सीबीएसई की साइट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं 9 to +2 क्लासेज। साइंस के भी आप टॉपिक जितने भी है आप अपने टॉपिक देख सकते हैं, उनमें से कुछ टॉपिक है रिड्यूस कर दिए गए हैं। मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक कराऊंगा जो रिवाइज सिलेबस आपको दिया गया है। आपका पेपर वही रहेगा 80 मार्क्स का, जिसके अंदर 20 इंटरनल मार्क्स रहते हैं। 20 इंटरनल मार्क्स में 10 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। पीरियोडिक टेस्ट उनमें से 2 मैक्सिमम मार्क का मीन जो रहेगा वो आउट ऑफ 10 यहाँ आपको मिलेगा। उसके बाद 5 आपका जो प्रैक्टिकल सेशन रहता है स्कूल में थ्रू आउट द ईयर, 5 मार्क्स यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे। 15 और 5 मार्क्स आपके जो क्लास वर्क जो रहता है, टीम वर्क जो रहता है और जो पोर्टफोलियो जो आपका होगा 5 मार्क्स वहां से रहेंगे। तो टोटल 20 मार्क्स इंटरनल है और 80 एक्सटर्नल, यानी जो पेपर थ्योरेटिकल आपका जो पेपर रहेगा वहां से। ठीक है, सिलेबस आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप सिलेबस को देख सकते हैं। तो लास्ट मंथ जो टॉपिक हमने ग्रेविटेशन फील्ड या ग्रेविटी जिसको बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके पास भी मास है, मास वो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो स्मॉल से स्मॉल हो या लार्ज टू लार्ज। every object in this universe attract each other। देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी खास बात ये है कि जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है वहां ये लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन का कोई चांसेस नहीं है। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट थर्ड यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इसकी वजह से अफेक्टेड नहीं होगा। इसके बीच में उसके बीच में अलग फोर्स रहेगा, इसके बीच में इसके बीच में अलग रहेगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इसकी वजह से अफेक्टेड नहीं होगा, इन दोनों के बीच में जो है वो इसकी वजह से अफेक्टेड नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में वो इसकी वजह से अफेक्टेड नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स है, ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, स्मॉल, उसमें ये फील नहीं होता, डोंट फील। जैसे कि एक अर्थ के ऊपर 2 पत्थर हैं, उनके बीच में भी है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है सबके बीच में, हमारे बीच में, एवरी ऑब्जेक्ट सबके बीच में होता है। बट ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसमें ये महसूस नहीं होता। ये एक्स्ट्रा लार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर महसूस किया जा सकता है। एक्स्ट्रा लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, इस तरीके के जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा हैवी, उनके अंदर ये महसूस किया जा सकता है। बाकी लाइटर ऑब्जेक्ट के अंदर ये नेग्लिजिबल होता है। दोनों अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, लेकिन जो एक्सेलेरेशन है वो केवल लाइट ऑब्जेक्ट में क्रिएट होती है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलेरेशन ज्यादा हो जाएगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सेलेरेशन कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हम अर्थ पे खड़े हैं, एक छोटा सा पत्थर लेके ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो क्या होता है कि पत्थर ही नीचे की तरफ आता है अट्रैक्शन की वजह से, अर्थ ऊपर की तरफ नहीं जाती। कोशिश तो अर्थ भी करती है, क्योंकि पत्थर भी फोर्स लगाता है, अर्थ भी फोर्स लगाती है, बट पत्थर ही नीचे आता है, अर्थ ऊपर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि मास का कंपैरिजन हम देखें तो जो पत्थर है उसका मास बहुत कम होता है, अर्थ उसका मास पत्थर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर एक्सेलेरेशन नेग्लिजिबल है, जबकि पत्थर के मास में एक्सेलेरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होती है। दिस इज द फैक्टर ऑफ मास, न्यूटन सेकंड लॉ अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma। अब हम करने जा रहे हैं, न्यूटन ने जो ये लॉ दिया है ग्रेविटेशन का, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल देते हैं इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी जिसका मास m1 m2, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस r। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट in this universe attract each other। न्यूटन्स कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, विद अ फोर्स विच इज directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। न्यूटन्स कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। मतलब उनके डिस्टेंस के इनवर्स के और मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब दो अगर हम लाइटर ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्मॉल रहेगा। दो हैवी ऑब्जेक्ट लेते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट A and B having mass m1 and m2 are placed r distance apart। दो ऑब्जेक्ट लिए हमने A B, दोनों के बीच की डिस्टेंस r, m1 सेकंड का मास m2। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, न्यूटन्स की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके जो मास है उनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली है। इक्वेशन फर्स्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय r स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हटाते हैं तो ये कांस्टेंट देना होता है, तो g m1 m2 बाय r स्क्वायर। g कैपिटल G, ध्यान रहे कैपिटल G है ये, स्मॉल g और कैपिटल G दोनों का मतलब अलग अलग होता है। g ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड मास, मीडियम, डिस्टेंस, नेचर, किसी फैक्टर पे भी ये डिपेंड नहीं करता है, ना ही मास पे, मास कम हो या ज्यादा हो, ना डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो, ना ही नेचर पे, ये कांस्टेंट है। तो अब यहाँ देखिए F इज इक्वल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। अगर दो ऑब्जेक्ट है इनका मास पहले कंपैरिजन में हम बढ़ा दें, 2 टाइम्स कर दें, m1 2 टाइम्स अगर हम कर देते हैं 2m1 m2 बाय r स्क्वायर इनटू g, तो ये फोर्स पहले कंपैरिजन में कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम्स। अगर मास 4 टाइम्स कर दें तो 4 टाइम्स, दोनों का मास 2 टाइम कर दें तो 4 टाइम्स, दोनों का मास 4 टाइम कर दें तो 16 टाइम्स। यानी मास जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बढ़ जाएगा। बात अब डिस्टेंस की, दो ऑब्जेक्ट जिसका मास हमने डबल कर दिया, मास डबल कर दिया, फोर्स डबल हो गया, डिस्टेंस डबल कर दी,
देखो मास भी अगर दोनों को हम चेंज करें, हमने सिर्फ सिंगल m1 को चेंज किया, मास डबल कर दिया 2m1 m2, F इज इक्वल टू G। ठीक है, स्टार्टिंग में है F G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये इनिशियली है। अब मैंने मास 2 टाइम्स कर दिया सिर्फ m1 को, तो डिस्टेंस भी फिक्स है, तो F इज इक्वल टू 2 इंटू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, F डैश ये न्यू है, तो F डैश 2 पुराना कितना है F 2F, यानी F डैश 2F हो गया, यानी अब नया फोर्स पहले वाले से 2 गुना हो गया। क्लियर? अगर मैं डिस्टेंस इनके बीच की 2 टाइम्स कर देता हूं, F डैश मास वही है G m1 m2 बाय, अब ये 2 टाइम्स कर दिया 2 टाइम्स, तो G m1 m2 बाय 4r स्क्वायर, और बाहर आ गया 1/4, तो F डैश 1/4 पहले F, यानी अगर मैं डिस्टेंस 2 टाइम्स करता हूं तो फोर्स पहले का 1/4 हो जाता है, अगर मास डबल करता हूं तो 2 टाइम्स होता है। अगर मैं रेडियस 2 टाइम्स की बजाय हाफ कर दूं तो F डैश इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r/2 स्क्वायर, G m1 m2 r स्क्वायर ये 4, F डैश इज इक्वल टू 4F। यानी स्ट्रॉन्ग फैक्टर कौन सा हुआ? देखिए हमने मास को 2 टाइम्स किया, फोर्स 2 टाइम्स हो गया, मास को 4 टाइम किया, फोर्स 4 टाइम हो गई, हमने रेडियस को हाफ किया, सिर्फ हाफ, और फोर्स 4 टाइम्स हो गया। या तो मास को 4 टाइम कर रहे हैं तब फोर्स 4 टाइम होता है, या फिर रेडियस को हाफ करते हैं तब फोर्स 4 टाइम्स हो जाता है। यानी स्ट्रॉन्ग फैक्टर कौन सा है? रेडियस यानी डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस जितनी कम करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा रहेगा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस का है स्क्वायर वाला फैक्टर है। देखिए जी, जैसे हमारे पास 2 मैग्नेट है, अगर 2 मैग्नेट है एक दूसरे को पास रखते हैं, जैसे 2 मैग्नेट है हमारे पास, इनकी डिस्टेंस हमने फिक्स कर दी है, हम चाहते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े, अब इनको थोड़ा और बढ़ा कर देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इनका मास और ज्यादा कर दें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब हम चाहते हैं कि इनका मास इतना ही रहे लेकिन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े, तो क्या करें हम? डिस्टेंस कम कर सकते हैं। अगर फेवर में फैक्टर चाहिए तो दोनों कर सकते हैं, मास को भी डबल कर देते हैं, डिस्टेंस को भी कम, ये उसके फेवर में चले जाते हैं। अगर हम उसके फेवर में ना जाएं तो मास को भी कम कर दें और डिस्टेंस को ज्यादा कर दें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, मास के साथ कैसे रिलेटेड है और रेडियस के साथ कैसे रिलेटेड है। अगर मास 2 टाइम्स होता है, 4 टाइम होता है, 5 टाइम होता है, तो उतने ही टाइम फोर्स बढ़ जाता है। डिस्टेंस का इनवर्सली है, डिस्टेंस अगर हम हाफ करते हैं तो 4 टाइम, अगर 1/3 करते हैं तो 9 टाइम, और 3 टाइम करते हैं तो 1/9। ये ध्यान रहे। तो टॉपिक यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कल हम करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी यूनिट और इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करना है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।